प्रिय विद्यार्थियों, हम मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत का नवम सर्ग पढ़ रहे हैं, जो चिर बिरहनी उर्मिला को समर्पित है। इस सर्ग के माध्यम से उर्मिला का त्याग, आप ये कह सकते हैं कि उसका विरह, उसकी अंदर से जो तड़प है और जो उसके सद्भाव हैं, इन सब के ऊपर प्रकाश डाला गया है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसको पढ़ रहे हैं और मैं साथ ही अपने YouTube चैनल के सभी सब्सक्राइबर को, अपने सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्हीं की मांग पर हम यह जो है सिलेबस करवा रहे हैं, साकेत का नवम सर्ग। और सबकी तरफ से जो इतना स्नेह, अपनापन और प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं हृदय से सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं आगे भी आप इसी तरह से अपना प्यार और स्नेह बनाए रखेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। और सबसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट वो है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस प्रिय YouTube चैनल को RGUM हिंदी लेक्चर्स को अपना जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इसके माध्यम से हम हिंदी विषय की सभी सेमेस्टर्स का लगभग सारा सिलेबस कवर कर ही रहे हैं। साथ में जो ग्रेजुएशन के बाद, स्नातक के बाद, जैसे कि ये साकेत है, यह स्नातकोत्तर का सिलेबस है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि इसके माध्यम से जैसे हमें साहित्य है, वह भी जो है हमने लगभग इस पे YouTube के माध्यम से बहुत सारी वीडियो डाली है, जो लिटरेचर के, UPSC के सभी जो हिंदी विषय पढ़ने वाले हैं, सबके लिए उपयोगी वीडियो है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसी सत्र के ही लोग इसको पढ़ सकते हैं। और साथ साथ में मैं जो है यह कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हम, जैसे कि हर व्यक्ति के पास हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है, तो आप अपने सुजेशंस भी कमेंट बॉक्स में हमेशा लगातार देते रहें, जिससे कि हम और इम्प्रूवमेंट करके आपके समक्ष और अधिक जो है ज्ञान सामग्री भेज सकें आपको, और कुछ बता सकें। तो मैं बस बार बार आपसे यही कहूँगी कि अपना स्नेह और प्यार जो है वह आप हमारे साथ बनाए रखें। तो इसमें हमने अब तक जो पढ़ा है नवम सर्ग में, उर्मिला बार बार यही कह रही है कि जो मेरे जीवन में यह विरह का पल है, इस स्थिति के अंदर भी मैं जो है अपने आप को ठीक रखना चाहती हूँ, प्रसन्न रखना चाहती हूँ। पहले वो चित्रकूट पर्वत की बहुत प्रशंसा करती है, वो गौरवगिरी उच्च उदार कह करके बार बार उसकी प्रशंसा करती है कि जहाँ पर मेरे स्वामी हैं। उसके बाद फिर अचानक से वह कहती है कि मुझ में जो कलाएं हैं वह मैं कभी भूल न जाऊं। तो जो भी वियोगिनी स्त्रियां हैं उनको यहाँ ले आओ, जिससे कि मैं उनका दुख बांटूं, अपनी भी बात कहूँ, उनको कुछ सिखा दूं, इससे मेरा दुख कम हो जाएगा। और जो यह रचनाएं, जो मुझ में कलाएं हैं, गुण है, वह मैं किसी को दे सकूं। और फिर उसके बाद फिर वह उस पल को याद करती है जब उसे अपने स्वामी का सानिध्य, अपनापन और प्यार मिला था। तो वह उसको बार बार कहती है कि आज जो है, जो उस समय स्थिति मुझे अच्छी लगती थी, प्राकृतिक नज़ारे मुझे प्रिय लगते थे, भाते थे, शीतलता प्रदान करते थे, आज जो है मुझे ऐसा लगता है कि जो है ना, कि किसी तरीके से जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब अपने आप को जो उदास सा महसूस करती हूँ, वह अपने आप की जो फीलिंग है, जो अपना तड़प है, वह अपनी सखियों के माध्यम से बांट कर उनको बताना चाहती है। साथ में ही उर्मिला का जो सद्भाव है वह भी इसमें सामने आता है कि किस तरह से वह अपने सभी जो गृहिणी नारियां हैं उनका दुख बांटना चाहती है, उनको कुछ सिखाकर उनका ध्यान भी बटाना चाहती है, ताकि वे भी सुख से रह सके। तो इस तरह से जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, यह हमने इससे पहली वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था। आज से हम यहाँ से शुरू करेंगे, सखी विहग उड़ा दे हों सभी मुक्त माने। कि इस तरह से वो बार बार यह कहना चाहती है कि हे सखी, विहग का अर्थ होता है पक्षी, कि इन सभी पक्षियों को उड़ा दो ताकि ये भी मुक्त मानी करते स्वतंत्र हो जाए और अपने अनुसार अपने जीवन को जी सके। इस प्रकार किसी को हमें सुन शट शुक वाणी हाय रूठो नय रानी। अब वो क्या कहती है, इस बात को सुनकर तोते की यह ध्वनि हुई हाय रूठो न रानी। इसको सुनकर उर्मिला, अरे पक्षी तू अप्रसन्न मत हो, मैं तुझे जनकपुरी की शादी का ब्याह दूंगी, किंतु इस बात को समझ ले, खग जनकपुर की ब्याहतु सारिका में, तदपि यह वही की त्यक्त हूँ दारिका में।
कि फिर भी वो कहती है कि उस जनकपुरी त्यक्त दारिका हूँ, अर्थात मैं जो है वहां छोड़कर आई हूँ और आज मेरे स्वामी मुझे छोड़कर चले गए हैं, तो मैं तो त्यक्त हूँ, पर तुम्हें तुम्हारी जोड़ी को जरूर मिला दूंगी, तो उदास न हो। दूसरी तरफ वो जो भी पक्षी है उन सबको उड़ाने की कहती, ताकि वे एक स्वतंत्र उड़ान भर सके। फिर कहती है कि कह वियग कहाँ है आज आचार्य तेरे, विकच बदन वाले वे कृति कांत मेरे। फिर वो कहती है कि आज तुम मुझे यह बता, हे मेरे पक्षी, तेरे आचार्य लक्ष्मण कहाँ गए हुए हैं? वो अरे सुंदर केश में बदन वाले कीर्ति एवं मेरे कांत कहाँ गए हैं? विकच बदन का अर्थ बहुत सुंदर बदन शरीर वाले वे कृति कांत मेरे, वो मेरे जो कृति है, मेरे मुझे बनाने वाले हैं, वे मेरे कांत मेरे प्रिय कहाँ चले गए हैं? आज बता तो सही है पक्षी, तेरे आचार्य कहाँ चले गए हैं? सचमुच मृगा में तो अहेरी नए वे, यह हत हरिणी क्यों छोड़ यूं ही गए वे। कहते हैं कि क्या वो शिकार करने के लिए गए हैं? भाव ये है कि क्या वे कहीं शिकार करने गए हैं? अगर शिकार करने गए तो सबसे पहले उन्होंने मेरा ही शिकार किया था, तो मुझ हत भाग्यहीन जो हरिणी है उसको यहाँ क्यों छोड़कर चले गए हैं? तो कहने का अर्थ क्या है? शिकारी स्वयं हत शिकार पशु का प्रथम ग्रहण करता है एवं उसको लेकर अन्य शिकार की खोज करता है, अर्थात वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए हैं? उर्मिला के कहने का भाव है कि यदि उन्होंने मेरा शिकार किया है तो मुझ हरिणी जैसी हतभाग्यहीन को क्यों छोड़कर चले गए? कोई भी शिकारी अपने शिकार को छोड़कर तो नहीं जाता, वो मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? निहार सखी सारिका कुछ कहे बिना, शांत सी दिए श्रवण है यही, इधर मैं हुई भ्रांत सी। अब वो अपनी सखी से कहती कि अरे सखी जरा देख तो सही, सारिका को देख, वह मेरे द्वारा बिना कुछ कहे ही हुए भी वह शांत सी प्रतीत होती है, किंतु मेरी बात सुनने के हेतु इधर ही कान लगाए हुए है। निहार सखी सारिका जो है तोती को कहा जाता है, कुछ कहे बिना वह शांत सी है, लेकिन मैं अभी कुछ कहूँ उससे पहले वह शांत है और उसने अपने कान इधर ही लगा रखे हैं। इससे मैं कुछ भ्रांति में पड़ गई हूँ, उसकी आकृति को देखकर मैं स्वयं भ्रांत सी हो गई हूँ। इसे पिशुन जान तू सुन सुभाषिनी है बनी, इसे तू पिशुन मात्र मान कि यह बड़ी सुभाषिनी है। अरे मैं किसको धारण करूं? धरो खगी किसे धरूं, धृति लिए गए हैं धनी। कहते कि मेरे स्वामी जो है वह मेरे से मेरा धैर्य ही छीन करके ले गए हैं, तो मैं धैर्य धारण कैसे करूं? यह तो शांत हो गई है कि अपने प्रिय की बात सुनेगी, इसलिए इसका हृदय जो है, इसका मन मेरी तरफ है, यह शांत सी लग रही है। तो ऐसी स्थिति में उर्मिला कहती है कि मैं ये सुभाषिनी भी बनी है, लेकिन मैं हे खगी हे सारिका, मैं अपने धैर्य को कैसे धारण करूं, क्योंकि मेरे स्वामी ही मेरा धीरज साथ ले गए हैं। तुझ पर मुझ पर हाथ फेरते साथ यहाँ, शशक विदित है तुझे आज बेनाथ कहाँ। हे शशक, वो कहती है कि क्या तुझे यह विदित है कि वे नाथ आज कहाँ है? वे तुझ पर और मुझ पर एक साथ हाथ फेरा करते थे, अर्थात अपना स्नेह भरा हाथ, अपना प्यार भरा हाथ हमें देते थे। अब तू ही बता, क्या तुझे पता है कि मेरे स्वामी कहाँ चले गए हैं? तेरी ही प्रिय जन्मभूमि में दूर नहीं जा, तू ही कहना कि उर्मिला दूर नहीं। अब कहते कि वो ज्यादा दूर नहीं गए हैं, जहाँ तेरी प्रिय जन्मभूमि है, वन है, जंगल है, वहीं गए हैं। तू भी वहीं चला जा, उनसे कहना कि क्रूर उर्मिला वहीं पर विराजमान है। वो तो वहीं पर है कि उसका मैं वो कहीं जा नहीं सकती, अर्थात वो अपनी पीड़ा बता नहीं सकती। लेते गए क्यों ने तुम्हें कपोत वे, गाते सदा जो यूं थे तुम्हारे। हे कपोत, हे कबूतर, वे तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं ले गए? मेरे नाथ जब यहाँ से जा रहे थे तो तुझे साथ क्यों नहीं लगे? क्योंकि वे तो हमेशा तुम्हारे ही गुण गाते रहते थे। लाते तुम्ही हाँ प्रिय पत्र होत वे, दुखावधि में जो बनते सहारे। तो कहते हैं कि वे जो है हमेशा तुम्हारा साथ दिया करते थे, तुम ही हमारे उन प्रिय पत्रों को लाया करते थे जो हमारे दुख की अवधि में पोत स्वरूप सहारे बनते थे। कि जैसे कोई वो होता है, जहाज है, वहां पर उसको सहारा पोत का होता है। इसी तरह से क्या कहते हैं कि जब हम एक दूसरे से दूर हैं दुख की अवधि में, वे तुम उनके हाथ से पत्र या मेरे पत्र को आपस में एक दूसरे के पास लाते ले जाते थे, तो वो ही हमारा सहारा बनते थे। वो हमेशा तुम्हारे गुण गाया करते थे। फिर आज तुम्हें साथ क्यों नहीं ले गए?
औरों की क्या कहिए, निज रुचि ही एकता नहीं रखती, चंद्रामृत पीकर तू चकोरी अंगार है चखती। अब फिर वो उसको चकोरी को संबोधित करके कहती है, अर्थात उर्मिला जो है अपने मन के दुख को कभी अपनी सखियों से, कभी गृहिणी नारियों से, कभी पशु पक्षियों से बात कर करके कहती है कि जब मिलन की बेला थी तब यह ऐसा था और आज अब कितना फर्क आ गया है, तो तुम कुछ क्यों नहीं करते। औरों की क्या कहिए, निज रुचि ही एकता नहीं रखती, चंद्रामृत पीकर तू चकोरी अंगार है चखती। अरे चकोरी, मैं औरों के संबंध में क्या कहूँ, तू अपनी रुचि में ही एकता नहीं रखती, अर्थात तुझे कभी कुछ पसंद है कभी कुछ पसंद है, क्योंकि तू जो है चंद्रामृत, चांद का अमृत पीकर हे चकोरी तू फिर अंगारों को क्यों चखती है, अर्थात तू अपनी रुचि एक जैसी क्यों नहीं रखती। और इस रूप में वह यह भी कहना चाहती कि मिलन और बिछो जो है संसार का नियम है, पाना और खोना भी। तो कहते हैं कि यह सब कुछ सभी के साथ ही है, नियम लागू होता है। जब हमारे सुख के क्षण, मिलन के क्षण होते हैं, जल्दी बीत जाते हैं, और जब विरह के क्षण है वो ऐसे लगता है जैसे कि अंगारों पर चलना है, तो जीवन उस समय बड़ा कठिन लगता है। विहग, विहग उड़ना भी ये हो, बध भूल गए आए, यदि अब इन्हें छोड़ू तो और निर्दयता दए, परिजन इन्हें भूले ये भी उन्हें सब है वहे, बस अब मी साथी संगी सभी इनके रहे। अब वो कहती है यदि मैं अब इन पक्षियों को मुक्त भी कर दूं, विहग उड़ना भी ये भूल गए हैं, तो हे सखी ऐसा लगता है ये उड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये दीर्घ अवधि से पिंजरों में बंद पड़े रहने के कारण उड़ना ही भूल चुके हैं। इसके अतिरिक्त ये अपने परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से इन्हें भूल गए होंगे, अर्थात ये हमारे यहाँ पर रहते थे, तो अब इनको पिंजरे में रहने के कारण उड़ने की बात भी भूल गए हैं, दूसरा इनके परिवार के सदस्य भी इन्हें भूल गए हैं, तो भूल ही गए होंगे। ऐसी दशा में इन्हें छोड़ना जो है एक निर्दयता है, ऐसी यह दया की भावना नहीं दिखाएगी, ऐसी निर्दयता इनके प्रति मैं नहीं कर सकती। कहते कि अब तो हम लोग ही एक दूसरे के संगी साथी हैं, और हम एक दूसरे के साथ ही हैं, इनके सभी कुछ हम ही हैं, तो इन्हें हम छोड़ नहीं सकते। अर्थात उर्मिला जो है अपने विरह को विचित्र विचित्र भावों से, विचित्र विचित्र बातों से कह करके अपने मन को ध्यान बटाने का प्रयास कर रही है। मेरे उर अंगार के बने बाल गोपाल, अपनी मुनियों से मिले पले रहो तुम लाल। अब फिर वो कहती है कि परिजन इन्हें भूल गए होंगे, और आज जो है अपने जीवन के अंदर, अब मैं अपने जीवन में ऐसे दुख की स्थिति में क्या करूं, मेरे उर अंगार, मेरे हृदय में उठने वाले जो अंगार के बने बाल गोपाल, अपने मुनियों से मिले पले रहो तुम लाल, कि तुम जो है अपने मुनियों से, अपने परिजनों से मिलो और तुम लाल बने रहो। वेदने तू भी भली बनी, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझ में अपनी चाह घनी। अपनी पीड़ा को कहती है कि तू भी आज भली बनी हुई है, तुझी में ही आज मैंने अपनी चाह को, अपनी प्रेम को घना करके पा लिया है। नई किरण छोड़ी है तूने, तू वह हीर कनी, सजग रहूं मैं साल हृदय से, मैं ओ प्रिय विशक अनी। कहती है कि मैं जो है अपने हृदय में ही सजग रहूं, तूने नई किरण छोड़ी है, हीरे की कनी, जो मेरी वेदना है, जो ऐसा लगता है तूने ही कोई किरण छोड़ी है, अर्थात इस दर्द के साथ मैं सजग रहूं अपने सालते हुए हृदय के अंदर, हे मेरी प्रिय अब तुम मुझे लिए प्रिय हो गई है, ठंडी होगी देह ने मेरी, रहे दिगंबू सनी, तू ही उसे उष्ण रखेगी तेरी तपन बनी, कि जो मेरी विरह वेदना है उसमें अग्नि है, और जो मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं, मेरी देह उसमें सनी हुई है, उसे ठंडी न होने देना, अर्थात वह ठंडी नहीं होगी, क्योंकि जो तेरी तपन है, तेरी तपन मनी से वह मेरी शरीर जो है गर्म रहेगा। अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्नी, कि तेरी ही है छाती है कि जो तू है मेरे साथ जो है। हाँ अब वो कहना क्या चाहती है, अभाव की एक और अष्ट जनी, कि अब जो है यह तेरी ही छाती है, अभाव की एक आत्मजे और अदृष्टि जनी, कि वो कहती है कि अब जो तुम्हारे, जो मेरे अंदर एक अभाव है, मुझे किसी का प्रियतम का भाव आता है, अभाव, भाव से उत्पन्न होने के कारण तू अभाव की आत्मजा पुत्री है। आ अभाव की एक आत्मजे का अर्थ है तो उसकी पुत्री है, जो मेरे पास जीवन में कमी है तो उसकी पुत्री है, और अदृष्टि जनी, और अब जो तू है किसी के भाग्य के जन्म करने वाली है, अरे वेदने स्तन और शिशु जात का पोषण करता है,
तेरी ही छाती है सचमुच तेरी ही छाती है कि जिस तरह से तू इस मेरे अंदर जो आप कह सकते हो अभाव है उसकी जो तुम पुत्री हो, वह तुम मेरे अंदर तुम्हारी हिम्मत है कि जो तुम मेरे अंदर अपने स्तनपान से जो है मुझे जीवित रख रही हो। अरे वियोगी वियोग समाधि अनोखो तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखू खिंची तनी। अब वो क्या कहना चाहती है कि उपमोचित स्तनी कहती है, तू अनोखी वियोग की समाधि स्वरूप है, तू क्या सजी धजी रहती है, मैं तेरे ही कारण स्वयं को प्रिय को एवं संसार को एक दूसरे से खींचता देखती हूँ, अर्थात खींचा तनी चलती हूँ कि जो तुम मेरे अंदर वियोग है, वियोग की भावना है, यह जो है बहुत अनोखी और ठीक से ठनी हुई है। वियोग है तभी मैं इस अपने आप को अपने प्रिय को इस संसार को की खींचा तानी को देखती हूँ। मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, तुझे तभी छोड़ू जब सजनी पाऊं प्राण धनी। के कहती है कि मुझे अरी पत्थर की खान, उपल खनी करते खनी करते खान, उपल करते पत्थर, तुझे तेरे में मुझे तेरे में मन के अनुकूल प्रिय रूपी मानिक प्राप्त हुआ है। मैं तुझे को तभी त्याग सकती हूँ जब अपने प्राण धनी अपने लक्ष्मण को पा सकूं, अर्थात उन प्रियतम के दर्शन के साथ तू अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। हे मेरी विरह वेदना, अभी तो तुम मेरे लिए पत्थर की खदान की तरह हो, खान की तरह से, और मुझे लगता है कि मेरे मन में जो विरह है यह अमूल्य माणिक जो है मुझे तुम्हारे साथ ही मिला है। मैं तुझे तभी छोड़ पाऊंगी, अर्थात तुमसे तभी दूर हो पाऊंगी जब मेरे प्रियतम से मैं मिल लूंगी, अर्थात जब मेरे प्रिय आ जाएगी तो मेरे हृदय से वेदना जो है हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब वो क्या आगे क्या कहना चाहती है, विरह सग अभिसार भी भार जहाँ आभार भी, मैं पिंजरे में पड़ी हुई हूँ किंतु खुला है द्वार भी, काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उदार भी। अब वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, आज प्रिय नहीं किंतु प्रिय विरह के साथ अभिसार करना है, मिलन करना है, जहाँ आभार प्रदर्शन भी भार स्वरूप है। कहते कि आज मेरे प्रिय नहीं है लेकिन मुझे प्रिय के विरह के साथ जो है अभिसार अर्थात मिलन करना है, जहाँ पर आभार प्रकट करना भी भार जैसा है। यद्यपि मेरी आत्मा तन रूपी पिंजरे में बंद है किंतु उनके लिए अभी भी द्वार खुला हुआ है। काल यह समय जो है बहुत कठिन है किंतु मेरे लिए बड़ा ही उदार भी है। जहाँ विरह ने गार दिया है किया वहां उपकार भी, सुध बुध हर ली किंतु दिया है काल ज्ञान विचार भी। कि कहते हैं कि जहाँ विरह ने मुझे जो है कष्ट दिया है, गला दिया है, गार दिया है, वहां मुझ पर उपकार भी किया है। यद्यपि उसके कारण मेरी समस्त सुध बुध हरण कर ली है, तथापि मुझे काल का ज्ञान और विचार अभी तक मेरे अंदर बचे हुए हैं, अर्थात वह अवधि जो है मैं उसकी तरफ ध्यान दे ही रही हूँ। जना दिया है उसने मुझको, जन जीवन है भार भी, और मरण वह बन जाता कभी ही एक हार भी। वो कहते हैं कि मुझे जो है यह पूर्ण रूप से विदित हो चुका है कि विरह के कारण मनुष्य का जीवन भार के समान हो जाता है, और जो मरण है वह बन जाता है कभी ही एक हार भी, अर्थात आज जीना मुश्किल लगता है और मरना आसान लगता है। ऐसा लगता है कि मृत्यु आ जाए तो जीवन के दुखों को मैं हर लूं, वह मेरे दुख मुझसे दूर हो जाए। आज मेरे हृदय का हार बना हुआ है, जाना मैंने इस उर में थी ज्वाला भी, जलधार भी, प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी। अब वो क्या कहना चाहती है कि आज मुझे यह बात पता चल गया कि हृदय में मेरे जल धारा एवं ज्वाला भी है, विरह की अग्नि भी है, विरह के अश्रु भी है, साथ ही प्रियतम स्वयं एवं संसार तीनों को एक साथ सोचती विचारती रहती हूँ कि प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी हूँ, यह विरह भी है, और यह संसार कैसा दिखता है उनके बिना, यह सब चीज मैं आज जान पाई हूँ। कि वो कहना चाहती है कि आज मेरे मन में यह बातें अच्छे से समझ में आ गई है कि मेरे हृदय के अंदर ज्वाला भी थी, अश्रुओं की धारा भी थी। कहते कि जब जीवन में कष्ट आता है तभी हमें बहुत कुछ नई बातों का पता चलता है। लिख कर लोहित लेख डूब गया है दिन अहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। कि हे सखी, आकाश में लोहित का अर्थ होता है लाल रंग को फैलाकर डूब गया दिन। आज का यह दिन जो है दिनकर जो है अस्त हो गया है, सूर्य छिप गया है, और व्योम रूपी सागर के अंदर हे सखी ध्यान से देखो तारक तारागण जो तारे हैं
वे बुदबुदा रहे हैं अर्थात चमक रहे हैं। ऐसे लगता है कि जैसे सागर में बुलबुले उठ रहे हों, अर्थात समुंदर में दिख रहा है जैसे जो तारे हैं वे बुदबुदे ले रहे हों। आकाश रूपी सरोवर के अंदर तारे बूंदों की तरह उछल रहे हैं और ऐसा लगता है कि सूर्य जो है आकाश में लाल रंग की लालिमा को फैला करके पूरे दिन अस्त हो गया है। दीपक संग सलभ भी जला न सकी, जीत सत्व के तम को क्या देखना दिखाना, क्या करना है प्रकाश का हमको। फिर वो कहती है कि हे सखी तू दीपक न जला, फिर तो दिए जलाएगी तो उससे पतंगे भी जलेंगे। शलभ का अर्थ होता है पतंगा। दीपक संग शलभ भी, ये सखी तू दिया न जला क्योंकि उससे पतंगे भी जलेंगे। जला न सखी जीत सत्व के तम को। विरह दशा में अत्यधिक करुण होने के कारण उर्मिला किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहती। दीपक जलाने की अपेक्षा अंधकार को अपने सत्व गुण से दूर कर, अर्थात सत्व अच्छे भाग होंगे तो अंधकार दूर रहेगा, अंधकार महसूस ही नहीं होगा। पर दिया न जला, इससे पतंगे भी जल जाएंगे। वो फिर कहती है कि आज मुझे प्रकाश का रोशनी का करना भी क्या है, आज देखने और दिखाने को मेरे पास है ही क्या। कहने का अर्थ है उसे यह लगता है कि जब स्वामी ही नहीं है तो ना मैंने किसी को कुछ दिखाना है, ना ही मैंने किसी को देखना है, तो ऐसे में प्रकाश की क्या जरूरत है। अपितु दिए जलाने से तो पतंगे भी जल जाएंगे। और वह कहती है कि मैं खुद दुखी हूँ, मैं नहीं चाहती कि किसी को किसी भी तरह का कोई कष्ट हो। इस प्रकार उर्मिला जो है अपने कष्ट के समय में भी किसी को कोई दुख नहीं देना चाहती, उसके मन में यह भाव बना हुआ है।